नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक दुखद खबर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला विदा हो गए। दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया और आज सुबह 6 बजे उनका निधन हुआ। दरअसल एक निजी अस्पताल में वो एडमिट थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आज सुबह ही एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि कर्नल बैंसला के निधन के बाद उनके समर्थकों को जब ये खबर मिली तो तमाम समर्थक पहुंचना शुरू हो गए। अब अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव हिंडोन के पास मुड़िया में किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिस वक्त उनका देहांत हुआ उस वक्त उनके बेटे विजय बैंसला उनके साथ थे और अंतिम दर्शनों के लिए वैशाली नगर स्थित घर में पार्थिव देह रखी गई है। आपको बताएं कि बैंसला के 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे दौलत सिंह बैंसला कर्नल पद से रिटायर है। उनके एक बेटे जय सिंह बैंसला मेजर जनरल है और उनकी बेटी सुनीता बैंसला IRS अधिकारी है। विजय बैंसला जाहिर सी बात है तमाम लोग जानते हैं कि IT सेक्टर में काम करते हैं और अब समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय हैं। दरअसल कर्नल बैंसला लंबे वक्त से कई बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें पिछले साल कोरोना भी हुआ था और कोविड से रिकवर होने के बाद कई पोस्ट कोविड दिक्कतें आ रही थी। बैंसला को पहले भी हार्ट अटैक की बीमारी थी और उन्हें चलने में भी परेशानी थी। अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला राजस्थान में क्यों इनका नाम तेजी से उभरा? दरअसल साल 2004 में जब गुर्जर समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उन्होंने की थी और 2004 से गुर्जर समुदाय को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली। वो पल आज भी याद है हमें, जब पटरी पर बैठकर आंदोलन करने से वो आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए थे। उनके आंदोलन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने चोपड़ा कमेटी बनाई, जिसने गुर्जरों की हालात पर रिपोर्ट तैयार की और लंबे वक्त तक चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर सहित 5 जातियों को OBC के साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी MBC में अलग से आरक्षण मिला था। आपको बताएं कि कर्नल किरोड़ी बैंसला एक वो शख्स थे जिनकी एक आवाज से लोग हिलते थे, सरकार हिलती थी। उस समय के जितने भी नेता होते थे वो हिलते थे। पहले शिक्षक थे और शिक्षक से कर्नल बने और फिर राजस्थान की सियासत के वो एक पुरोधा बन गए, जिसने कभी किसी नेता की या पार्टी की कोई परवाह नहीं की। बस अपने समाज के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले गुर्जर आरक्षण के प्रणेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपना नाम दर्ज कराया। कर्नल बैंसला का जन्म करौली जिले के मुड़िया गांव में हुआ था और गुर्जर समुदाय से आने वाले किरोड़ी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर ही की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ बढ़ गया था। उन्होंने भी आखिरकार सेना में जाने का मन बना लिया। वे सेना में सिपाही के रूप में दाखिल हो गए। बैंसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से हिंदुस्तान के लिए जौहर दिखाया। कर्नल बैंसला एक पाकिस्तान में युद्ध बंदी भी रहे। उन्हें 2 उपनामों से भी उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। वो किरोड़ी सिंह की जाबाजी ही ऐसी थी कि सेना में सिपाही के तौर पर भी तरक्की पाते हुए वह कर्नल की रैंक तक पहुंचे। मुझे आज भी याद है वो पल जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की पहले गुर्जर आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैंसला से तारुफ हुआ था। उनकी वो तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने रेल पटरियों के बीच में अपनी कुर्सी लगा ली थी, वहीं पर अपनी चादर बिछा ली थी और तमाम समर्थकों के साथ वो पटरी पर अपने आंदोलन को लेकर
पूरी तरह से मशगूल थे। उस समय की सरकार के नेता, मंत्री, तमाम अधिकारी उन्हें मनाने पहुंचते थे, लेकिन अपने आंदोलन को जब तक उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक अंतिम रूप नहीं दे दिया जाए वो नहीं उठेंगे। वो पिलुकापुरा की वो जगह याद है जहां पर उनके समर्थक और डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैसला अपने आंदोलन में मशगूल थे। पूरा इलाका जो दौसा जिले का इलाका था या आगरा हाईवे की, वो तस्वीरें आज भी जहन में हैं जब डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैसला से मुलाकात होती थी। बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व, लेकिन कड़क आवाज, दमदार पेशकश और उनकी जो प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, जाहिर सी बात है कि अधिकारी और सरकार के नेता भी उनके कायल हुआ करते थे। और आज कह यही सकते हैं कि कर्नल के अलविदा कहने के बाद राजस्थान का एक बड़ा नेता जो अपने जाति, अपने समुदाय के लिए लगातार संघर्षशील था, आज उन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया। नमस्कार।